गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटिव जेके क्लासेस। गाइज मैंने आपको आज तक जैसे कि मैथ्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइंस का। फिजिक्स पोर्शन में आता है ये मोशन। मोशन इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास नाइन्थ के साइंस में आपको ये चैप्टर मिलता है। पहला ही चैप्टर है मोशन, जो कि आपको पढ़ना होता है। सो गाइज मैं आपको मोशन का एक ब्रीफ दूंगी। पहले ही मोशन में जो कुछ चीज़ें होती हैं, जो भी कुछ पहले वाले हम पढ़ते हैं टॉपिक, स्पीड पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, डिस्टेंस पढ़ते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। और मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन भी सिखाऊंगी आपको ईजिली डिराइव करना, और मैं ईजिली आपको ट्रिक बताऊंगी उनको याद करने की। ठीक है गाइज, और कैसे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड होंगे मोशन पे, इक्वेशंस ऑफ मोशन पे, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज मोशन, व्हाट इज मोशन? मोशन होता क्या है? मोशन होता है मूवमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है गाइज, मूवमेंट होना किसी भी बॉडी को, मतलब कोई भी बॉडी अगर कोई मूवमेंट करती है, कोई हरकत करती है, ठीक है, उसको हम मोशन कहते हैं। तो नेक्स्ट हम बोल सकते हैं जब एक बॉडी है वो चेंज करती है अपनी पोजिशन टाइम के साथ। टाइम के साथ मतलब जैसे हम बोलेंगे कि एक सिंपल सी चीज़ हम लेंगे, एक प्लांट था या एक ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऑब्जेक्ट, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट था यहाँ पे। तो एट टाइम जैसे सपोज 10 बजे यहाँ पे था, तो 10-11 पे ये यहाँ पहुँचा, तो इसकी जो पोजीशन होगी वो चेंज हो गई और टाइम भी चेंज हो गया। तो इस टाइम पे इस जगह पे था, इस टाइम पे इस जगह पे था, तो दैट मीन्स इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। सो इट इज़ ऑल्सो मोशन। तो मोशन क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जब चेंज करता है पोजीशन, लेकिन ये पोजीशन हम चेंज बोलते हैं कि ये हिल गया, मतलब इसने एक थोड़ी सी काइंड ऑफ हरकत की, मतलब किसी चीज़ को रेफरेंस में लेके। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है ए, देखिएगा, जैसे यहाँ पे एक मैंने सिंपल सा एक छोटा सा मकान जैसा बनाया है, ये हाउस ए है, तो यहाँ पे एक बोट है। तो बोट अगर पानी में तैर रही होगी, लाइक इसको कोई मतलब कोई वहाँ पे होगा, सवार होगा इस पर, तो ये चल रही है, ठीक है, तो इट्स इन मोशन। तो हम किसको रेफरेंस पॉइंट देंगे? इसको बोल सकते हैं कि ये जो है हाउस वहाँ पे ये रुका हुआ है, लेकिन ये चल रही है। तो ये अगर चल रहा होता है, कोई और भी चल रहा होता, कोई 5-6 नाव ऐसी होती है जो चल रही होती कंटिन्यूसली, तो हम बोल सकते थे सारी चल रही है। तो हम तो ये नहीं बोल सकते ना रुकी हुई है कोई, तो हमें पता नहीं था ना वर्ड रुका हुआ। तो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस में लेते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जिसके रेफरेंस में हम बोलते हैं कि दूसरी चीज़ को हम बोल सकते हैं कि मोशन में है कि नहीं। तो जो ये वाला पॉइंट होता है जिसको हम मतलब जिसके साथ ये चेंज करता है पोजीशन, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में ये चेंज करता है पोजीशन हमारा ऑब्जेक्ट, जिसकी हमें मोशन बतानी होती है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, एंड रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लेते हैं हम यूजुअली। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में हो, जो रुका हुआ हो। नेक्स्ट जो हम यूज़ करते हैं दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इसको ए से बी तक जाना होगा, ठीक है, ये ए से बी तक इसने मूवमेंट की और ये चला गया ए से बी। पहले ए पॉइंट पे था, फिर चलते 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 पहुंच गया बी पॉइंट पे। अब जो होता है ये टोटल एक्चुअल जो इसका पाथ है, जो इसने इतनी सारी लेंथ कवर की, ठीक है, इस चीज़ को, इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। तो ये बोलेंगे हम, इसने जो ये कवर किया, ये एक्चुअल पाथ, दिस इज डिस्टेंस। तो इसने डिस्टेंस कवर की कुछ, तो डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से। तो अब क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है हमें पता होता है, ऐसा यूनिट्स हमें पता होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा यूनिट्स याद होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है। तो हम ऐसा यूनिट क्या मतलब, हम इसको नापते किस में है? डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं? हम इसको मीटर में नापते हैं। मतलब लेंथ को हम किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। और जैसे हम बोल सकते हैं वजन करते हैं किसी चीज़ का, तो किलोग्राम में करते हैं, ग्राम में करते हैं, वैसे टन में करते हैं। तो वैसे होता है वो जिस चीज़ को जिसमें नापा जाता है उसको हम यूनिट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये भी एक डिस्टेंस ही होती है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है अलॉन्ग विद डायरेक्शन। मतलब डिस्टेंस ही होती है लेकिन डायरेक्शन के साथ। जैसे हम एक ऑब्जेक्ट है, ये पहले ए से बी गया, ठीक है, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से वापस ए आया, पहले ऐसे गया, फिर वापस इसी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस क्या होगी, जैसे यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर थे, यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 7 किलोमीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या है इसकी? डिस्टेंस जो इसकी होगी वो क्या होगी? 5 + 6 + 7। ठीक है, तो ये होगी इसकी डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो भी यही होगी, से 5 होगी, प्लस होगी 6 होगी, प्लस होगी 7। सॉरी, ये वापस आ रहा है तो ये वापस रिपीट ही होगा, 5 + 6 + 7। ठीक है, ऐसे 7 + 6 + 5। ठीक, अब इसका क्या होगा? ये यहाँ से जा रहा था तो प्लस साइन, तो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, अब उल्टा आ रहा है तो इट वुड बी नेगेटिव। तो अब क्या होगा? वापस ये नेगेटिव होगा, -7 -6 -5। तो ये क्या होगा? ये होगा 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। तो क्यों 0 हुई है? इसने तो डायरेक्शन वही कवर किया ना, मतलब डिस्टेंस, सॉरी डायरेक्शन नहीं, डिस्टेंस तो उसने इतनी कवर की, लेंथ तो यहाँ भी उतनी कवर करा, यहाँ भी उतनी कवर करा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये क्या लेते हैं हम? इसमें हम डायरेक्शन को भी ध्यान में रखते हैं। तो डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो ये नेगेटिव वाला साइड हुआ ये कैंसिल हो गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो हुई वो 0 होगी, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0। दैट मीन ये यहीं पे रह सकता है, अगर ये इसी पॉइंट पर है क्योंकि इसको वापस ही आना है, ये यहीं पे रहा, तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0। तो डिस्टेंस आपको पता चला,
डिस्टेंस इस हिसाब से क्या है, स्केलर क्वांटिटी। आपको पता होगा स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका खाली मैग्नीट्यूड होता है, और जो मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो जो डिस्टेंस है दैट वुड बी स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब है स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, हमने सुना होगा, यूजुअली हम बोलते हैं कि वो गाड़ी चल रही थी यार, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, बाइक की स्पीड बहुत आहिस्ता चलाना चाहिए, स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। तो ये हम यूजुअली हम कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी लोग भी इसको यूज़ करते हैं कि उसकी स्पीड, चाहे वो अनपढ़ भी हो, स्पीड स्पीड बोलता है, उसकी स्पीड ज़्यादा थी, स्पीड कम थी। लेकिन स्पीड एक्चुअली होता क्या है, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। मतलब कितनी डिस्टेंस कवर की गई कितने टाइम में, मतलब ये कितना चला, कितना टाइम इसने लिया कितने डिस्टेंस को कवर करने में। जैसे वैसे बोल दूं मैं आपको, जो स्पीड होती है दैट इज डिनोटेड बाय, इसका जो रिप्रेजेंट करने का ये है सिंबल है दैट इज वी, और डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिए v इज इक्वल टू डिस्टेंस का हमने बताया था पहले ही, दैट इज s, और t का क्या होता है t, सॉरी टाइम का t होता है, वो हमें पता है। तो v इज इक्वल टू, आप SI यूनिट निकालेंगे, SI यूनिट हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही डेराइव कर सकते हैं। हमें पता होता है डिस्टेंस क्या होता है, मीटर होता है, और टाइम का क्या होता है, टाइम का सेकंड होता है। तो इट वुड बी मीटर पर सेकंड, और इट कैन बी रिटन एज मीटर पर सेकेंड, मतलब MS इनवर्स 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए हमें पता है स्पीड जो होती है, स्पीड हमें एक्चुअली क्या बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना आहिस्ता या कितना तेज चल रहा है। मतलब आहिस्ता तेज चलने का जैसे मैंने बता दिया, ये एक्चुअली होता है, ये बोलता है हमें कितनी डिस्टेंस कवर की कितने टाइम में। मतलब जैसे एक बंदा A पॉइंट से B पॉइंट तक चला, ठीक है, फिर B पॉइंट से C पॉइंट तक चला, यहाँ से इसने 5 किलोमीटर कवर किए, यहाँ से इसने 6 किलोमीटर कवर किए, ठीक है, यहाँ पे इसको लगे 3 मिनट, यहाँ पे इसको लगे फॉर इंस्टेंस 2 मिनट, ठीक है। अब बताइए आप यहाँ पे इसको कितना स्पीड इसकी क्या होगी, यहाँ पे इट वुड बी 5 किलोमीटर बाई 3, ठीक है, डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होगी 6/2, और यहाँ पे होगी 5/3, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसकी स्पीड इतनी थी क्योंकि यहाँ पे इसने 5 किलोमीटर कवर किए, वो भी 3 मिनट में। यहाँ पे कितना कवर किया, स्पीड क्या थी, मतलब हमने बोलेंगे कि इसने यहाँ पे 6 किलोमीटर कवर किए 2 मिनट्स में, ठीक है, दिस इज स्पीड। तो हम और एक चीज़ यूज़ करते हैं दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है कि टोटल में कितनी डिस्टेंस से कवर की टोटल टाइम में। जैसे A से B, B से C, C से D, यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से 6 मीटर, यहाँ से 7 मीटर, यहाँ पे इसको लगे 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है गाइस। अब इसको बताना है हमें कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, मतलब टोटल इसकी स्पीड। जब हम एवरेज की बात करते हैं हम टोटल की बात करते हैं, मतलब टोटल डिस्टेंस इसने कितने कवर की, टोटल टाइम कितना लिया। जैसे टोटल डिस्टेंस वुड बी 5 + 6 + 7 एंड टोटल टाइम वुड बी 3 + 4 + 5। तो ये इसकी रही एवरेज स्पीड, टोटल स्पीड हमने इसकी निकाली है। लेकिन क्या इसका और एक है, ऐसा यूनिट वुड बी सेम, मीटर पर सेकेंड ही होता है। चाहिए मतलब हम अगर यूनिट्स की बात करें तो अगर 10 हुए, 5 हुए, 6 हुए तो यूनिट सेम ही रहता है, यूनिट चेंज नहीं होता, यूनिट वुड बी सेम। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिफर करेगा, वेरिएशन आएगी मैग्नीट्यूड में। देखिए 5 था, यहाँ पे 6 था, 7 था, फिर 10 हो सकता है, फिर 11 हो सकता है, लेकिन मीटर पर सेकेंड वुड बी सेम। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी भी स्पीड ही होती है, लेकिन स्पीड प्लस डायरेक्शन। इसकी स्पीड कितनी थी लेकिन डायरेक्शन को लेके, तो हमें पता होता है स्पीड इसके बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम प्लस डायरेक्शन। तो डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन हमने क्या बोला, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। So displacement by time. So speed is distance by time, velocity is displacement. Sorry, speed is distance by time, velocity is displacement by time. मतलब speed और velocity के जैसे displacement और distance है वो scalar है, ये vector है, वैसे ही similar difference यही है। The only difference is जो speed होती है that is a scalar quantity and velocity is vector quantity. आप simply ऐसे भी याद रख सकते हैं, S speed, S scalar quantity, V vector quantity और V velocity, ठीक है। ऐसे भी ये ट्रिक है याद रखने की, मे भी हो सकता है कभी आप भूल जाए तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या है, सेम एज स्पीड रहेगा, मीटर पर सेकेंड, लेकिन प्लस डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन को भी हम इंक्लूड करते हैं, द वे हम डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को यूज करते हैं वैसे हम वेलोसिटी में भी करते हैं। सो वेलोसिटी वुड बी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी की बात करें वो भी होगी कि अगर 5 मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है, ऐसी सिमिलरली ऐसी भी जा रहा है, तो अगर हम यहाँ पे इसको जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया था आपको स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है, वहीं पे अगर हमें एवरेज वेलोसिटी लेनी होगी तो स्पीड के बदले वेलोसिटी डालेंगे और डायरेक्शन देखेंगे। अगर पॉजिटिव हुई तो जैसे अगर इस डायरेक्शन में हुई तो पॉजिटिव लेंगे, अगर इस डायरेक्शन में हुई फिर वापस तो इट वुड बी माइनस। तो माइनस प्लस का ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो देन इट वुड बी प्लस, एंड अगर वापस जा रही उल्टी डायरेक्शन में आ रही है देन इट वुड बी नेगेटिव। दैट इज इट, बस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बाकी सेम ही है। अब है एक्सेलरेशन। जैसे हम
सिमिलर, जैसे हम बोलते थे कि स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है, जैसे हम बोलते हैं कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम ये भी एक्सेलरेशन का भी आपको आपने सुना ही होगा, हम बोलते हैं कि यार उसने वो एक्सेलरेटर, जैसे हम यूज़ करते हैं बाइक में, बोलते हैं एक्सेलरेट करो बाइक को, यार एक्सेलरेटर दबाओ, ऐसे कुछ बोलते हैं हम यूजुअली। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। जब हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं, ठीक है, चेंज क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं या तो हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें दो चीज़ें होंगी, पहले कुछ वेलोसिटी अलग होगी, नेक्स्ट वुड बी अलग, ठीक है। एज इन मतलब पहले वेलोसिटी थी कुछ, फॉर इंस्टेंस लेट इट बी 3, और नेक्स्ट वाली जो वेलोसिटी होगी वो 4 होगी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, पहले कितनी थी और बाद में कितनी थी, टोटल हमारा चेंज क्या हुआ, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू वेलोसिटीज। जो कि पहली वाली होगी दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, और जो लास्ट वाली होगी, जो मतलब दूसरी वाली होगी, फाइनल होगी, दैट वुड बी फाइनल वेलोसिटी। तो जैसे हम ए पॉइंट से बी पॉइंट, फिर सी, ये ए से बी गया, ठीक है। ए से बी सपोज लेट अस टेक, इसकी वेलोसिटी क्या थी, 5/6, ठीक है, मतलब 5 मीटर पर 6 सेकेंड्स, ठीक है। इसकी यहाँ पे थी 3/6। तो इसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो ये वाली है फाइनल वेलोसिटी, जो लास्ट वाली थी दैट इज फाइनल वेलोसिटी, एंड जो पहली वाली है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए गाइज, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है दैट इज डिनोटेड बाय यू, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं बाय वी, और एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए, जैसे कि अल्फाबेट का आता है ये ए, सो इट वुड बी ए। अब देखिए हमने क्या बताया कि एक्सेलरेशन जो होता है वो दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। जब हमें पता होता है कि चेंज हमें निकालना होता है, दैट वुड बी डिफरेंस, हमें पता है। तो डिफरेंस किसका लेंगे, जो फाइनल वेलोसिटी थी दैट इज वी, माइनस जो पहली वाली वेलोसिटी थी दैट इज यू। सो नीचे टाइम, टाइम टेकन, सो एक्सेलरेशन वुड बी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, कितना लगा इस चेंज को लाने में। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो इनको मतलब आप ये कर सकते हैं, जैसे ए यूज हुआ तो एक्सेलरेशन, वी इज फाइनल वेलोसिटी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, टी इज टाइम। अब रही बात एसआई यूनिट एक्सेलरेशन का क्या हुआ, तो वो भी आपको याद वाद करने की जरूरत नहीं, आप खुद निकाल सकते हो। जैसे ऊपर वाला है वेलोसिटी है तो ये होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन नीचे टाइम है तो अपना और 1 सेकंड आएगा, तो इट वुड बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा एसआई यूनिट किसका, एक्सेलरेशन का। मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। अगर आपको इतना मतलब जैसे आपको वेलोसिटी का याद है तो वेलोसिटी का निकाल लीजिए, फिर एक्सेलरेशन में आप इसको यूज़ करके एक्सेलरेशन का निकाल लीजिए। अगर आपको ये मेन जैसे डिस्टेंस है, टाइम है, और भी है, मास है, मतलब जैसे किसी भी चीज़ का वजन होगा, किलोग्राम वगैरह, ये सब आपको एसआई यूनिट्स पता है, तो आप किसी भी बड़ी फॉर्मूला का एक आपको पता है कि अगर उसमें क्या क्या क्वांटिटीज यूज़ हो रही है तो आप खुद ही एसआई यूनिट्स निकाल सकते हो। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, लाइक एक्सेलेट मतलब चेंज वेलोसिटी हो सकती है, तो ज़्यादा भी हो सकता है, पहले वेलोसिटी ज़्यादा होगी फिर कम होगी, या तो फिर क्या होगा, या तो पहले ज़्यादा होगी फिर कम हो जाएगी, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जबकि नेगेटिव एक्सेलरेशन आती है, जैसे फॉर इंस्टेंस पहले इसकी थी 5, लास्ट में थी इसकी 2, ठीक है। तो हमें क्या होता है 2 फाइनल वेलोसिटी 2 माइनस 5, इसको जैसे 10 मिनट फॉर इंस्टेंस, इसको भी 6, इसको भी 3, ठीक है। टोटल टाइम कितना लगा इसका, जैसे 6 सेकंड ही लगे, ठीक है। पहले इसकी इतनी वेलोसिटी थी, इतनी वेलोसिटी थी, तो इट वुड बी 2 माइनस 5/6, ये क्या आएगा -3/6, -1/2, तो -1/2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन माइनस में आया तो ये हुई नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि नेगेटिव वाला साइन आया तो इट वुड बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है दैट इज नोन एज रिटार्डेशन। जब डिक्रीज आती है, चेंज इन एक्सेलरेशन लीड्स टू डिक्रीज, तो उसका क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव वाली होती है तो रिटार्डेशन इज -1, मतलब जब पहले ज़्यादा होगी और फिर कम हो जाएगी, तो क्या मतलब पहले ज़्यादा वेलोसिटी हुई फिर कम वेलोसिटी हो जाएगी, तो इट वुड बी रिटार्डेशन। अगर पहले कम हुई फिर ज़्यादा हुई तो इट वुड बी एक्सेलरेशन। अब रही बात मेन टॉपिक जो आता है जिसपे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं हमारे, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है पहली वाली है v = u + at, ठीक है। v = u + at, v मैंने आपको बता दिया क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u क्या है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a दैट इज एक्सेलरेशन, एंड t इज टाइम, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट इज s = ut + 1/2 at स्क्वायर। एस क्या होता है, एस में पता होता है डिस्टेंस होता है, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, टी इज टाइम, 1/2 कांस्टेंट है, ए इज एक्सेलरेशन, टी इज टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट इज वी स्क्वायर, थर्ड वाली, वी स्क्वायर = यू स्क्वायर + 2as। वी स्क्वायर पता है हमें, वी क्या होता है, वी इज फाइनल वेलोसिटी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, 2 कांस्टेंट, ए एक्सेलरेशन, एस इज डिस्टेंस। अब देखिए ये वाली 3 इक्वेशंस है जो कि हमें यूज होती है न्यूमेरिकल में। अब देखिए जो न्यूमेरिकल्स आते हैं हमें, ठीक है,
इन इक्वेशंस पे बेस होते हैं उनको हम पहली बात उनको कैसे इजीली मैं आपको बताऊंगी सॉल्व करना, हाउ टू सॉल्व देम। देखिए गाइस, पहले अगर कोई भी न्यूमेरिकल हुआ उनको क्या करोगे आप, उनको पहले जैसे कोई भी न्यूमेरिकल हुआ लिस्ट करना है ऑल द थिंग्स गिवन। जो भी क्वेश्चन में चीज़ें दी गई होंगी, क्वांटिटीज दी गई होंगी, उनको आप लिख दोगे अच्छे से। आप पहले उनको जैसे आंसर में पहले ही ये पोर्शन होना चाहिए, दैट इज गिवन। ठीक है, गिवन क्या होगा, एक्सेलरेशन दी होगी, वेलोसिटी दी होगी, टाइम दी होगी, व्हाट्सोएवर जो भी क्वांटिटी दी होगी उसको आप मेंशन करो कि क्या दिया हुआ है, और जो हमें ढूंढना होगा, मतलब जो हमें फाइंड करना होगा, जिसका वैल्यू हमें पता ना हो। फॉर इंस्टेंस लेट अस टेक एस, हम एस को लेते हैं इस टाइम। फॉर इंस्टेंस डिस्टेंस हमें ढूंढनी होगी, डिस्टेंस पता नहीं होगी हमें, तो उसको हम क्वेश्चन मार्क रखेंगे। सो दिस मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ टू सॉल्व। मैं आपको लास्ट में एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इजीली, आपको कैसे सॉल्व होंगे। और आपका एग्जामिनर जब चेक करता है कि आपको आपने इस तरीके से लिखा है, तो क्या होता है कि इंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बढ़ता है इससे, क्योंकि आप एक सीक्वेंस में लिख रहे हो, आप एक अच्छे से मतलब ऑर्डर में लिख रहे हो, तो इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं जो आपका एग्जामिनर होता है वो इंप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट वुड बी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या होता है, जैसे अगर हमें कुछ दिया है किलोमीटर पर आवर में, उसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, हमें पता होता है अगर फॉर इंस्टेंस दो क्वांटिटीज दी हो गई हुई है, गिवन दी होगी वही से, तो एक दिया है किलोमीटर पर आवर में और दूसरा दिया है मीटर पर सेकंड में, तो हमें क्या करना है, हमें एक को तो चेंज करके हमें तो यूनिफॉर्मिटी लानी ही लानी है आंसर में, तो हमें क्या करना है, इसको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे अगर हमें किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में, देन वील मल्टीप्लाई इट बाई 5/18, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट होगा जब हमें करना होगा मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको 18/5 से, इन्वर्स करेंगे इसका, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि छोटे को बड़ा बनाना होगा तो बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे। जब बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट करना होगा तो छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे। ठीक है, तो ये होगा आपका सिंपल सा तरीका हाउ टू कन्वर्ट यूनिट्स, जैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट पे कन्वर्ट करना। स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा हमारा, कंपेयर द क्वांटिटीज विद रिलेटिव इक्वेशन। मतलब जो कि हमें जैसे हमें क्वांटिटीज दी होगी, फॉर इंस्टेंस v दिया होगा, t दिया होगा एंड u दिया होगा। ठीक है, तो हमें पता है, हमें पहली वाली मोशन जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या थी हमारी, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो हमें पता है v भी दिया है, t भी दिया है, u भी दिया है, तीन क्वांटिटीज दी हुई है, तो वी कैन फाइंड a। तो दैट मीन हमें ये जो तीन चीज़ें जो गिवन हुई थी वो हमें इक्वेशन 1 के साथ मैच करा, तो हम इक्वेशन 1 को ही लेंगे। नेक्स्ट वुड भी अगर फॉर इंस्टेंस कुछ और दिया होगा, दो चीज़ें मिसिंग होगी, वो इक्वेशन सेकंड का होगा, रेलेवेंस होगा उसमें, तो हम इक्वेशन सेकंड को लेंगे। तो ये तरीका है फाइंड करने का कि इसको हम कौन सी क्वांटिटी, लाइक किस क्वांटिटी को कैसे डिराइव कर सकते हैं, किसको कौन सी इक्वेशन से सॉल्व करना होगा। सो ये होगा हमारा थर्ड मोस्ट स्टेप। Now guys, let us solve this question. A car increases its speed from 20 km per hour to 50 km per hour in 10 seconds. Find its acceleration. सो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बोला कि आपको लिखना है कि गिवन क्या है, तो गिवन लिखना है हमें, ये दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप। सो पहले दिया हुआ द कार चेंज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर, मतलब इसकी जो पहली इसने चेंज की है फ्रॉम दिस, तो इसकी पहली जो है इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, सॉरी इनिशियल स्पीड रहेगी इसकी ये। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन गाइस मैंने आपको बताया है कि अगर बड़े को छोटे में चेंज करना होगा, जैसे हमें मेन ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, बड़े को छोटे में करना है, तो छोटा वाला पहले ऊपर, नीचे वाला ये। ठीक है, यू इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, सो इट वुड बी मीटर पर सेकेंड। सो इसको मल्टीप्लाई करके दिस वुड कम अराउंड 5.5 मीटर पर सेकेंड। ये आई हमारी इनिशियल वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, v इज 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी करेंगे सेम, 50 इंटू 5/18, वो क्या आएगा, वो कैलकुलेट करके इट वुड बी 13.8। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो v इज आवर फाइनल वेलोसिटी। गाइस और क्या दिया है हमें वहाँ से, और दिया हुआ है वहाँ से t इज 10, एज पर क्वेश्चन t इज 10 सेकेंड्स, तो t इज 10 सेकेंड्स। ठीक है गाइस, अब देखिए, अब लिस्ट का नाम में क्या क्या दिया हुआ है, हमें v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है। ठीक है, ये पहली इक्वेशन को लेते हैं हम, तो वो क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो इस इक्वेशन से रिजेम्बलेंस होती है, हाँ बिल्कुल रिलेट होता है, क्योंकि हमें इसमें एक ही है जो कि हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो एज पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन डिराइव इट। ठीक है, हम एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब देखिए गाइस, v को पुट करेंगे एज 13.8 एज पर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट u क्या दिया हुआ है हमें 5.5 प्लस a हमें नहीं दिया है, हमें
फाइंड करना है ये, इंटू टी इज इक्वल टू 10. सो इट वुड बी 13.8 इज इक्वल टू 5.5 प्लस 10a. ठीक है, अब देखिए 13.8 इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे सिमिलर को, यहाँ पे तो वेरिएबल भी है ए जो हमें फाइंड करना है, तो इसको एक साइड से रखेंगे. इट वुड बी 5 माइनस 5.5 इज इक्वल टू 10a. नाउ इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 10a इज इक्वल टू 13.8 माइनस 5.5. अब देखिए 10a इज इक्वल टू, इनको माइनस करके इट विल कम अराउंड 8.3. ठीक है, अब a इज इक्वल टू, इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में था तो ये डिवाइड में बनेगा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी. अब मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ कि ये कैसे ऑपरेट होता है. ठीक है गाइस, ये यहाँ पे ट्रांसपोज होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में था तो ये डिवाइड में बनेगा. तो इट वुड बी a इज इक्वल टू 8.3 बाई 10. तो a इज इक्वल टू 0.83. लेकिन हमें पता है इसका क्या है, ऐसा यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो गाइज इन वेरी 3 सिंपलर स्टेप्स हमें इजीली ये सॉल्व किया, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सॉल्व किया है इसको. बहुत ही शेड्यूल्ड और नहीं बोलते हैं, अच्छे से स्कीमेटिक फॉर्म में हमने लिख दिया है. गिवन पहले लिख दिया, फर्स्ट स्टेप वुड बी गिवन, जो भी क्वांटिटीज होंगी उनको लिख दिया. सेकंड हमें लिस्ट करना है कि जो मतलब हमारे वहाँ से दिए गए होंगे. सेकंड स्टेप जो हमें कन्वर्जन होगा, इसमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर होगा, तो इसके एसआई यूनिट में हम इसको चेंज कर सकते हैं बाय वेरी सिंपल मेथड कि 5/18 मल्टीप्लाई करा, अगर किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, अगर छोटे को बड़े वाले में जैसे मीटर सेकंड को करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, तो 18/5 होगा, इनवर्स होगा इसका. तो थर्ड क्या है, हमें लिस्ट करना है कि मतलब हमें देखना है कि ये किसके साथ रिलेट करता है. वी यू टी ये तीनों इस इक्वेशन में आते हैं, तो इसी इक्वेशन को हमें कैरी फॉरवर्ड करना है. इसी से फिर हमें जो फाइंड करना होगा वो हमें डिराइव हो जाएगा. तो गाइज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो सेकंड इक्वेशन के होंगे, थर्ड इक्वेशन के होंगे, वैसे आपको इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको अच्छे से सॉल्व करना है. सो आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया आपका मोशन का, हो गया जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. मोशन इज एवरीथिंग अबाउट दीज टॉपिक्स. सो अगर नेक्स्ट इफ एनीथिंग इज देयर जो आपको मतलब लाइक आपको और सीखना होगा, तो आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा उसमें, आप कमेंट कर सकते हो मुझे नीचे कि आपको क्वेश्चन होगा कोई. इफ यू वांट मी टू सॉल्व एनी क्वेश्चन फॉर यू, आई कैन डू दैट एज वेल. सो गो थ्रू दिस वीडियो एंड ये क्वेश्चंस जो मैंने बोली टू सॉल्व इन वेरी 3 सिंपल स्टेप्स. सो फॉलो दीज एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माई चैनल, सो दैट आप अगर लाइक कर रहे हैं मेरी चैनल को, मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो मैं आपको आगे भी बहुत सारी वीडियोस ऐसे ही दे सकूं. दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू. सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एंड प्लीज स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, और लाइक और शेयर करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच.